बस अल्लाह ताला हम सबको हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत अता फरमाए। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अगर कल्ब को जिंदा रखना है ना, दिल मुर्दा हो जाता है दिल, क्योंकि अल्लाह ताला ने, आखिरी बात, अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीजों से बनाया है, एक मिट्टी से बनाया है और इसके अंदर रूह ऊपर से फूंकी है। मिट्टी की गजा ये है कि आप और मुझे अभी खाने और पीने से रोका गया है। हमने जनाब 12 घंटे 10 घंटे जितने भी सारी से लेकर अफ्तारी तक हम रुके रहे। हमारे जिस्म की तलब ये थी कि हमें पानी मिले, खाना मिले, कोई खाने की चीज मिले। वो जितना भी हमने कुछ खाया वो जमीन की पैदावार थी। अल्लाह ने दो चीजें बनाई है, जिस्म और रूह। जिस्म जमीन से पैदा किया और रूह आसमान से अपने पास से दी है। रूह की गजा जो भी है वो ऊपर से आती है, लिहाजा रूह की गजा पूरी करने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर सजदारेज हो और अल्लाह ताला के हुजूर कलाम पढ़े और कलाम और जनाब किताब पढ़े। और किताब कौन सी? कलामुल्लाह। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्नहा लतकूनु फितनतुम। हजरत मौला कायनात से रिवायत है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन करीब मैं तुम्हें फितनों की खबर देता हूँ। हजरत मौला कायनात ने अर्ज़ की कुल तुम अल मखरज मिनहा। जैसे आज बड़े बड़े फितने हैं, एक मोबाइल से लेकर ऊपर तक सब फितने हैं, ये दौरे हाजिर के सब। और वो बाबा जी पढ़ा करते थे, मेरे वालिद करीम पढ़ा करते थे, कहते थे वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। और ये जो नई रोशनी है ना, ये हमें भुला चुकी है कि हमने किस तरफ जाना है। बहरहाल ये एक अलग मौजू हो जाएगा। हजरत मौला कायनात ने अर्ज़ की कुल तुम अल मखरज मिनहा। या रसूलल्लाह, उन फितनों से निकलने का क्या तरीका है? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताबुल्लाह, फरमाया कलामुल्लाह, किताबुल्लाह फीही नबअ मा क़बलकुम, इसमें वो भी मौजूद है जो तुम्हारे से पहले हो चुका। व खबरु मा बादकुम, इसमें वो भी मौजूद होगा जो तुम्हारे बाद होगा। और व हुक्म मा बैनकुम, इसमें वो भी मौजूद है जो तुम्हारे दरमियान होगा। और इसकी बात कोई गड़बड़ नहीं है। आगे मेरे आका मौला, ये बड़ी तवील हदीस है, फिर आगे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाल बिही सदका। फरमाया मेरे आका मौला ने फरमाया जिसने कुरान में से कुछ कलाम किया उसने सच किया। वमन आमिल बिही उजरा, जिसने इस पे अमल किया वो जरूर जज़ा दिया गया। वमन दा इलैहि हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम, और जिसने कुरान की तरफ किसी को हिदायत की दावत दी उसने हमेशा सीधे रास्ते की तरफ हिदायत की दावत दी। ये कुरान है और ये कुरान वो साथी है जिसने कब्र में भी साथ जाना है। और कुरान शाफे भी है, मुशफ़े भी है। कुरान ने क़यामत वाले दिन भी अल्लाह के सामने पेश हो जाना है। या अल्लाह इसको छोड़ दे, इसने मुझे तन्हाई में भी पढ़ा, महफिल में भी पढ़ा, उठते भी पढ़ा, चलते भी पढ़ा, बैठते भी पढ़ा, इसकी आज शफाअत करने के लिए मैं आया हूँ। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र की वहशत दूर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन जरिया है वो कुरान है। और कुरान जो कब्र की वहशत को भी दूर करता है। कुरान जो है ना, ये हमारी जो माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बड़े, हमारे बादशाह, हमारे वजीर, हमारे जनाब सुल्तान, हमारे उलमा, हमारी अवाम, जब तक इनके हाथ में ये दो चीजें थी, कौन सी? ईद कुव्वत हाफिज़े यकदीगरन कायनाते जिंदगी रा महवरन। बात कहता है अगर तूने जिंदगी बिल्कुल तरतीब से गुजारनी है ना तो ये दो चीजें तुझे सीधी रख सकती हैं। वो कौन सी है? कि तेरे एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में तलवार हो। कुरान इसलिए कि तलवार को जुल्म पे न चलने दे, तलवार इसलिए कि ताकि कुरान का रास्ता साफ करे। और हमें अल्लाह ताला कुरान पढ़ने की और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की मिसाल उस ऊंट की तरह है जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में हो। जब नकेल मालिक के हाथ में हो ना तो फिर ऊंट की मर्जी नहीं चलती। इसलिए मोमिन की मिसाल भी उस जनाब ऊंट की तरह है जिसकी नकेल उस मालिक के हाथ में है। हमारी अपनी मर्जी नहीं है। अगर मर्जी होती तो दुनिया में मर्जी से आते, और मर्जी होती तो दुनिया से मर्जी में जाते। ना हमारे आने की तरतीब हमारी मर्जी से है, ना जाने की तरतीब हमारी मर्जी से है। और ये याद रखिए जिंदगी 4 दिन का मेला है, ये ऐसे खत्म हो जाती है। उम्र बंदे क्या कहते हैं, थोड़ी सामी सट गते सन ते परत न सकसे पासा हो। जैसे साहिब ते तू तिल तिल लिखिया मंसी रती घट न माशा हो। और जिंदे की जानन सार मोया दी ओए ते ओ जाने जो मरदा हो। कबरां दे विच अन्न पानी ते उते खर्च लेंदा घरदा हो। एक विछोड़ा मापियो भाइयां ते दूजा अजाब कबरदा हो। मैं कुर्बान तिना दी बाहू जेड़ा विच हयाती मरदा हो। विच हयाती मरण दा मतलब है वे जेड़ा रब और रसूल दे अगे अपना सिर झुका लगे। और जनाब हसन दे के रोन ले आई, सुल्तान साहब दा आखिरी शेर, हसन दे के रोन ले आई तेनू दिता किस दिलासा हो। उम्र बंदे दी एवें गुजरी जिवें पानी विच पतासा हो। अल्लाह ताला हमें अपने आखिरत को याद करते हुए, अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में रखते हुए और उनसे वफा करते हुए अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा।